सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, शाम के बेला में हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे जो हमारे जीवन को काटता छाटता है वचन। वचन ही प्रिय जीवन है, तो वचन को हृदय में रखें और वचन के अनुसार चलें, यही जीवन है। तो आइए हम देखेंगे आज के दिन में वचन क्या है। देखेंगे यूहन्ना 15 का 1 पद लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है और कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह कहता है सारी बातें को, और कहता है कि जो डाली, हमारा पिता किसान है, वो कि हमको सींचता है, बोता है, लेकिन जो डाली मुझ में है, यानी यीशु मसीह से लोग हम लोगों के लिए कहता, हम परमेश्वर, हम डाली हैं। हम क्या हैं? परमेश्वर किसान है, यीशु मसीह वो दाखलता है। और कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है वह छांटता है ताकि और फले। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन जो है हमें जीवन के बारे में कहता है कि जब तक हम यीशु मसीह हमारा प्रियो वो दाखलता है, उसमें हम डाली हैं, और डाली क्या करती है कि फलती है, और डाली में फल लगता है, लेकिन वो कहता है कि जो नहीं फलता उसे वो काट डालेगा, और जो फलती है उसे छांटता है। ये जीवन के बारे में बताता है। प्रियो, परमेश्वर हमें जब फलाता है, ये जीवन से आशीषित करता है परमेश्वर, तो जीवन को काटता है और छांटता है प्रियो, और हमें बढ़ाता है, फलाता फुलाता है, जीवन को हरा भरा करता है। लेकिन लिखा है कि जब हम प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर वो डाली को क्या करेगा? वो काट कर फेंक देगा, और जो डाली फलेगी उसको फलाएगा, यानी बढ़ाएगा। लिखा है 4 में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, और जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रियो, हम नहीं फल सकते हैं जब तक हम यीशु मसीह के और हमारा दाखलता है और उसमें हम नहीं बने रहेंगे तो कभी हम फल नहीं सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। इसलिए प्रियो, ये परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूँगा। कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, हम परमेश्वर में बने रहें,
जब तक हम प्रभु के साथ बने नहीं रहेंगे, उसका हाथ पकड़े नहीं रहेंगे। प्रियो, जब हम हाथ पकड़ लिए हैं या पैर पकड़ लिए हैं तो उसको न छोड़ें। जब हम छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में दुख, समस्या, परेशानियां आती हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर जो है वो का जो हाथ पकड़े रहता है, जो उसमें बना रहता है, जो सटा रहता है, उसको परमेश्वर फलाता फुलाता है, बढ़ाता है और जीवन को काटता छाटता है कि और फले। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को हृदय में रखें और उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें। उसमें वचन में बने रहने का मतलब होता है प्रभु के साथ प्रार्थना करना, प्रभु के साथ बातें करना, वचन पढ़ना और मन शुद्ध मन से, यानी पवित्रता के साथ, दीनता के साथ उसके साथ चलना। ये बनने का मतलब होता है कि प्रभु में हम बने रहें, सदा हमेशा प्रार्थना दुआ करते रहें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, हर समय यहोवा को धन्यवाद करें। प्रियो, ये जीवन के बारे में सिखाता है कि जब तक हम प्रभु के साथ बने रहेंगे तब तक हम फल भी नहीं सकते हैं, बढ़ भी नहीं सकते हैं। इसलिए प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत आशीष प्रदान करे। और आज जो वचन आप लोगों ने सीखा है प्रियो, जीवन में प्रभु ही सब कुछ है, यीशु मसीह ही सब कुछ है। वो उसके हाथ में सारा अधिकार है और वो जो चाहे वही करता है। प्रियो, उससे हम भाग कर कहीं छिप नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे वहाँ पर वो मिलेगा। कहाँ भाग कर जाएंगे? इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो हमको जीवन देगा, नई जिंदगी देगा। इसलिए आए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं खुदा। और तू न रहता तो हम कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए थे खुदा। लेकिन आपने हमें अपने लहू से धोकर पाक और पवित्र करके पिता हमें नया जीवन दिया है। और सचमुच प्रभु तो जीवन को हमेशा काटता छाटता है। हमारा पिता जो है किसान है और यीशु मसीह तू हमारी दाखलता है और हम डालियाँ है खुदा। हम चाहते हैं प्रभु जीवन में जो भी गलती अपराध हुआ है प्रभु, वो गलती अपराध को क्षमा करके प्रभु जी हमें फला बढ़ा। जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, हर एक लोगों को जीवन में प्रभु वचन कार्य करे। तेरा वचन कहता है कि तू मुझ में बना रहा, मेरा वचन तुझे बना रहे, तो जो कुछ मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। खुदा, हम चाहते हैं हर एक भाई बहन पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार ते तुझ में बने रहें और ते फलने पाए, बढ़ने पाए खुदा, और उनके जीवन में तू अद्भुत कार्य करे पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं हर एक के जीवन को काटे छाटे और फलवंती करे प्रभु, ताकि हर एक का जीवन में प्रभु जी तेरी शांति, तेरी दया, तेरी करुणा बने रहे पिता परमेश्वर। क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर यहोवा है, जो हम सबकी आप सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। हमारे लिए आप क्रूस पर बलिदान हो गया प्रभु, हमें जीवन देने के लिए, अनंत का जीवन देने के लिए खुदा। तो हे पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलें, ओ प्रभु जी उनको जीवन को काटे छाटे और फलवंती करे, ताकि हर एक के जीवन में तेरी वचन प्रभु जी कार्य करने पाए, तेरा वचन उन लोगों में बना रहे और वो लोग प्रभु तुझ में बना रहे। इसलिए खुदा, हम चाहते हैं कि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु तेरे वचन पर चलने वाला उसके पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, तू ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तू ही जीवन को खेने वाला परमेश्वर है, तू ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आपने एक अंग को प्रभु रचा है, बनाया है पिता, और प्रभु जी सब कुछ बनाया, लेकिन मनुष्य को पीछे सबसे बाद में बनाया, वो भी अपने हाथों से बनाया, और जैसा कहा वैसे सब कुछ हो गया। लेकिन प्रभु हमें प्रभु अपने स्वरूप में अपने जैसा तू बनाया, अपनी महिमा करे प्रभु जी। तुम चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार प्रभु जी चलने पाए, हर एक के जीवन में शांति अनुग्रह दया करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले छुपा कर रखती है, उसी प्रकार हर एक की रक्षा वाले तेरे स्वदूतों की ना हो सके, हर एक को शांति प्रदान करना। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए।
धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख छुपा करती है, उसी प्रकार हर एक की रक्षा कर सकूँ। आदर महिमा गौर से दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दयास कबूल करें, आमीन।